सरकार के सारे आरोपों का संसद में दूंगा जवाब। राहुल ने कहा, 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाए, मेरे सदन पहुंचते ही कार्यवाही कर दी गई स्थगित। राहुल गांधी का आरोप, सरकार और प्रधानमंत्री अडानी के मुद्दे से डरे हुए हैं, इसीलिए तमाशा खड़ा किया। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, माफी मांगने से छोटे नहीं होंगे राहुल कब तक देश को गुमराह करते रहेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा, विदेशों में देश की आलोचना कर देश की भावनाओं का अपमान करना उनकी आदत। राहुल गांधी की माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी, फिर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद। मानव श्रृंखला बनाकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर दोहराई अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग। कहा, बैकफुट पर है सरकार, हम ये मांग उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने विदेश जाकर कोई नई बात नहीं की, अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप। अनुराग ठाकुर का राहुल पर तंज। कहा, जब इंदिरा जी विदेश गई थी तो उन्होंने देश के बारे में कुछ नहीं कहा था, आप उनसे भी कुछ सीख लीजिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बीजेपी पर लगाए सदन न चलने देने के आरोप। कहा, गतिरोध विपक्ष की तरफ से नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से है। राहुल गांधी ने देश की प्रतिष्ठा को विदेश जाकर मिट्टी में मिलाया। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी समेत कई मुद्दों पर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। अडानी विवाद पर कांग्रेस के विरोध के दौरान एक प्रदर्शनकारी दूल्हे की तरह कपड़े पहनकर बैरिकेड पार करने की कोशिश करता नजर आया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेकर मांगी जानकारी। राहुल ने कहा था, मैंने सुना है महिलाओं का शोषण हो रहा है। लैंड फॉर जॉब केस पर बोले कपिल सिब्बल, लालू परिवार के खिलाफ सबूत नहीं, देश की संस्थाओं पर सरकार ने किया कब्जा। सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से ही आगे बढ़ रहा है देश, तभी भारत अर्थव्यवस्था में 5वें पायदान पर पहुंचा। अनुराग ठाकुर का बयान। भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के मंडला पहाड़ी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त, दोनों ही पायलट्स की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में चुनाव की मांग पर कांग्रेस नेताओं के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जब 13 दल जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने से डरती है बीजेपी, उन्हें गलतफहमी है कि यहां के लोग बीजेपी से खुश हैं। शरद पवार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर सहमत, जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलने जाएंगे पवार। ब्रिस्बेन में भारत के वाणिज्य दूतावास के बंद होने की खबर को विदेश मंत्रालय ने गलत बताया। जनरल बिपिन रावत की बदौलत ही श्रीनगर में आज शांति, वो एक ऑपरेशनल मैन थे। जनरल रावत की जयंती पर बोले सीडीएस अनिल चौहान। 70,000 करोड़ रुपए की रक्षा सौदे को मंजूरी, सेना के लिए अलग अलग हथियारों की होगी खरीद। चंद्रयान 3 ने जरूरी परीक्षणों को किया पूरा, इसरो ने कहा यह मील का पत्थर साबित होगा। 18 मार्च को होगा इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन, पीएम मोदी और शेख हसीना करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, जासूसी कांड में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, गृह मंत्रालय के आदेश पर केस। महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुनवाई पूरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की दोहरी मुसीबत, पुरानी पेंशन की मांग पर अड़े 18 लाख सरकारी कर्मचारी नासिक से हजारों किसान मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर हड़ताल जारी, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज सहित तमाम सरकारी सेवाएं प्रभावित। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से सबसे ज्यादा हॉस्पिटल प्रभावित हुए, सिर्फ क्रिटिकल सर्जरी ही की जा रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को ब्लैकमेल करने का मामला, पुलिस ने आरोपी महिला डिजाइनर को किया गिरफ्तार। फडणवीस बोले, पत्नी को माला पहनाने और एक बैग में पैसे भरने का वीडियो भेजकर किया ब्लैकमेल। 2026 तक असम से खत्म होगा बाल विवाह, असम के सीएम ने कहा, हर 6 महीने में शुरू होगा गिरफ्तारी अभियान। गुवाहाटी में विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर उतरे। असम बोर्ड पेपर लीक मामले में 25 गिरफ्तार, 12 नाबालिग किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले, पुलिस ने मामला सुलझाया, 3 से 4 शिक्षकों ने किया पेपर लीक, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। शुक्रवार को पेश होगा हिमाचल प्रदेश का बजट, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पेश करेंगे बजट। सीएम के पास वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार। जगत गुरु परमहंस ने दत्तात्रेय होस बोले के हिंदू राष्ट्र के बयान का किया समर्थन, कहा भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया, नक्सली पर 10 हत्याओं समेत करीब 2 दर्जन मामले दर्ज। रामपुर पब्लिक स्कूल सील किए जाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज, कोर्ट ने कहा एग्जाम के समय स्कूल सील किया जाना गलत। बरेली से दिल्ली की तिरंगा यात्रा रोके जाने से तौकीर रजा नाराज, कहा मुसलमानों पर जुल्म करने वालों की करते हैं हिफाजत। तौकीर रजा ने कहा कि देश के लिए खतरा मुसलमान नहीं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे वो संगठन हैं जिन्हें सरकार पाल पोस रही है। पुलिस ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे पर टोल वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे जेडीएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुई के कविता, ईडी का नया समन 20 मार्च को होना होगा पेश। हैदराबाद में बीआरएस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर, बीआरएस ने बीजेपी महासचिव बीएल संतोष को वांटेड अपराधी बताते हुए पोस्टर निकाला। हैदराबाद में जो जगहों पर दिखा बीएल संतोष का पोस्टर, पहले के कविता से ईडी की पूछताछ का पोस्टर आया था नजर। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक पर हमले के खिलाफ विरोध।
मानहानि के मुकदमे पर बोली स्वप्ना सुरेश, मैंने गोविंदन को लेकर नहीं दिया कोई बयान, वकील देंगे नोटिस का जवाब। कर्नाटक पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, विजयनगर में विजय संकल्प रथ यात्रा में हुए शामिल। विजय संकल्प यात्रा में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम कर रहे समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। बिहार के शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में इंटरप्शन को इंटरोग्रेशन कहा, सभापति ने समझाया सही शब्द। जयपुर में एबीवीपी का प्रदर्शन, गिरफ्तार स्टूडेंट की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट, सीएम को ब्लैक फ्लैग दिखाने पर हुई थी गिरफ्तारी। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, वाराणसी और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों के बारे में ली जानकारी। नई शिक्षा नीति को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, इसे लागू करने वाले हम पहले राज्य, शिक्षा क्षेत्र में हुए कई काम। स्कूली बच्चों ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री धामी के साथ मनाया फुलदेई पर्व, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। सीएम धामी ने कहा, फुलदेई सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण पर्व है, फुलदेई को अब बाल पर्व के रूप में मनाएंगे। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मौजूद नवग्रह मंदिर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने पूजा की, शिवलिंग का किया जलाभिषेक। महबूबा मुफ्ती ने पूर्व पीडीपी नेता यशपाल शर्मा की मूर्ति पर चढ़ाए फूल। यशपाल शर्मा ने बनवाया था नवग्रह मंदिर। शिमला में भारतीय, रूसी, नेपाली कलाकारों का जमावड़ा, इंटरनेशनल शिमला आर्ट समिट में शामिल होने पहुंचे। गुजरात के वलसाड़ में सामूहिक शादी का आयोजन, एक साथ 97 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम का एक्शन, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को लेकर हॉस्पिटल की कर रहे हैं जांच। फायर सिस्टम को लेकर हुई जांच, सभी अस्पतालों को नियम का पालन करने की दी गई चेतावनी। तेलंगाना के विकाराबाद में भारी बारिश, कुछ हिस्सों में ओले भी पड़े। पुणे में तेज हवा और बिजली चमकने के साथ बेमौसम हुई बारिश। बांदा में मुठभेड़ के बाद अतीक का करीबी वहीद अहमद गिरफ्तार, हत्या समेत कई मामलों में फरार था इनामी बदमाश वहीद। फतेहपुर में अतीक के करीबी हिस्ट्री शीटर का मकान ध्वस्त, मोहम्मद अतहर ने तालाब वाली जमीन पर बनाया था मकान। प्रयागराज हत्याकांड का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, फायरिंग के बाद गली में भागते दिखे उमेश पाल की माफिया अतीक अहमद के बेटे असद से हुई थी हाथापाई, जान बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे थे उमेश पाल। उमेश हत्याकांड में फरार शूटर्स की तलाश जारी, पुलिस सूत्रों के मुताबिक लगातार लोकेशन बदल रहे शूटर्स। दिल्ली के द्वारका में गृह मंत्रालय के नाम पर इंस्टीट्यूट खोलकर ठगी, गरीब बच्चों से लिए गए 5-5 लाख रुपए फीस। अजमेर में पटरी से उतरी श्रीगंगानगर अरावली एक्सप्रेस, सभी पैसेंजर सुरक्षित। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को किया गिरफ्तार, अपने घर से पकड़ा गया कुणाल सिंह। संभल के चंदौसी में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिर गई, अभी तक 12 लोग बाहर निकाले गए, उनमें से 2 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के मऊ में 22 साल की महिला की मौत, परिवार की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज। अंधेरी में इंटरनेशनल ड्रग तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 करोड़ की केटामाइन दवा बरामद की, 2 लोग गिरफ्तार। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म पर कार दौड़ाते शख्स का वीडियो वायरल, रील बनाने के लिए प्लेटफॉर्म पर चलाई कार। ब्रह्मजीत सिंह नाम के शख्स ने फेसबुक पर अपलोड किया रील, पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, कतर एयरवेज से दोहा जा रही महिला से ड्रग्स बरामद। गोवा घूमने गए ग्रेटर नोएडा की फैमिली के साथ मारपीट, रिजॉर्ट स्टाफ ने परिवार पर किया जानलेवा हमला। ओडिशा के कटक में चंडी इलाके में महिला हॉस्टल में लग गई आग, फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई गई आग। पुणे के औंध इलाके में एक इमारत से मिले 3 शव, एक कंप्यूटर इंजीनियर ने पत्नी और बेटे की हत्या कर खुद को लगाई फांसी। यूपी के हापुड़ में महिला कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत, साथ जा रहे पुलिसकर्मी भी हादसे में घायल। नवी मुंबई में बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, दिन दहाड़े बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के बस्ती में स्कूली वैन और ट्रैक्टर के ड्राइवर के बीच झगड़ा, वैन के ड्राइवर ने लाइसेंसी पिस्टल से की फायरिंग। बेंगलुरु में गेल की गैस पाइपलाइन टूटी, हादसे में 3 लोग घायल, सीवेज खुदाई के दौरान हादसा। कर्नाटक के दक्षिण में तुर्राहल्ली के जंगलों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आर्मी के जवान ने पत्नी की हत्या कर नदी में फेंका शव, पुलिस ने आर्मी के जवान को किया गिरफ्तार। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, हादसे में कई कर्मचारी घायल, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। कोची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, विदेश लाया जा रहा 34 लाख का सोना जब्त किया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बदमाशों ने की 1.5 लाख रुपए की लूट। मध्य प्रदेश के दमोह में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, अपराधियों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। मिलिट्री के टॉप डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने H3N2 को कोरोना की तरह फैलने वाला वायरस बताया। पुणे में H3N2 वायरस से 73 साल के बुजुर्ग की मौत, बुजुर्ग को हार्ट संबंधी बीमारी भी थी। स्वास्थ्य मंत्री मंडविया ने टीबी के रोगियों को किट बांटे, निक्षय मित्र योजना के तहत दिए गए किट। सेंसेक्स निफ्टी में 5 दिन बाद खत्म हुआ गिरावट का सिलसिला, सेंसेक्स 78 और निफ्टी 13 अंक चढ़कर बंद। यूएस डॉलर के मुकाबले 12 पैसे गिरा रुपया, $1 82.70 पर बंद। हैक होने के 11 घंटे बाद नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट बहाल हुआ, मामले की जांच जारी। और रूस में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं लौटाने के लिए पहल, एससीओ गेम्स शुरू करने का दिया गया प्रस्ताव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।